नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हमारे जो स्टैटिक टॉपिक की सीरीज चल रही है उसमें एक नया टॉपिक ऐड करेंगे जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, इनको कब लाया गया था, कितने इनके नंबर्स हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेगी। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन को कवर करते जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट्स के आपको वहां पर वीडियोस मिलेंगे। अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे अभी तक जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन हुए हैं, इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो भी हमारा कवर हो गया है। और अभी करंट में 2025 जनवरी के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्यों के जो सीएम्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियोस देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी सारी की सारी जो अलग अलग एग्जाम्स होती है, खासकर वनडे एग्जाम्स, वहां पर और कई बार तो यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको सीक्वेंस वगैरह में या फिर एसडीजी का पार्ट कौन सा नहीं है वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इनके बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन भी मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, है ना। ये क्या होते हैं और इनके क्या क्या टारगेट्स हैं, किन किन चीजों की यहाँ पर बात की हुई है, थोड़ा सा डिटेल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, तो एक प्रिंसिपल है जिसका काम है ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को, है ना, अचीव करने का वाइल इनेबलिंग नेचुरल सिस्टम्स, यानी कि इन्वायरमेंट वगैरह का ध्यान रखते हुए अच्छे तरीके से जो हमारे गोल्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का प्रयास करना एक तरीके से क्या है, एसडीजी का टारगेट है ना। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ाने की भी बात करते हैं, साथ में सोशल प्रोग्रेस की भी बात करते हैं कि जो सोशली आपका जो प्रोग्रेस है वो भी होती रहे, और साथ में इकोनॉमी का भी बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट हो, यानी कि किसी का भी नुकसान ना करते हुए किस तरीके से पूरे एज अ कम्युनिटी हम आगे बढ़ सके, इसके प्रयास की यहाँ पर एसडीजी के अंदर बात होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एसडीजी के बारे में देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई है। तो सबसे पहले 2012 के अंदर, यानी कि ईयर 2012 यहाँ पर जो यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है वो हुई थी रियो डी जेनेरियो के अंदर। अर्थ समिट कब हुई थी उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिख लेना, और कहां पर हुई थी वो भी बताना, है ना। तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड करा कि एक प्रोसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाए जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके डेवलपमेंट की उसके अंदर बात हो, तो किस तरीके से हम सस्टेनेबली डेवलप कर सकें, ये बात यहां पर रखी गई। सबसे पहले 2012 में इसका आइडिया आया, ऐसा बोल सकते हैं हम। वैसे पुराना भी इसका बैकग्राउंड है, लेकिन अभी बस हम एसडीजी के ऊपर स्टिक होकर कोशिश करते हैं इसको डिस्कस करने की। फिर क्या हुआ, फाइनली 2015 में क्या हुआ था, 25 सितंबर 2015 को 193 के 93 जो जितने भी देश है आपके यूएन के, टोटल जितने मेंबर हैं यूएनजी के, उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम एक कलेक्शन ऑफ गोल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कितने गोल्स होंगे, टोटल 17 गोल्स होंगे, और इन्हीं को बाद में नाम दिया गया था आपका एसडीजीज या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैंने आपको बता दिया। इसकी डेट आपको याद रखनी है 25 सितंबर। टोटल कितनी कंट्रीज थी, 193 कंट्रीज थी, यानी कि यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं सभी ने इसको अचीव करने की बात करी थी। टोटल कितने गोल्स है, 17 गोल्स यहां पर रखे गए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं कुछ और एडिशनल फैक्ट्स आपको बताऊंगा, तो आप इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आपके एसडीजीज हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये लीगली बाइंडिंग है क्या, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी देश के ऊपर बाध्यता नहीं लगाते, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, टोटल कितने गोल्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टोटल 17 गोल्स हैं। इसके अंदर यूनिवर्सल एक्शन लेने की बात करी गई है, जिसके अंदर पॉवर्टी को एंड करना और साथ में हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, ताकि सभी लोगों का पीस और प्रोस्पेरिटी के साथ डेवलपमेंट हो सके। तो यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक्चुअली। उसके बाद अपने आप में ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा विस्तारित है, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर कवर है। इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक का होगा तो दूसरे को भी अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। सारे के सारे जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं, ताकि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो अच्छे से आगे बढ़ सके। उसके बाद इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर आप देखो पहली लाइन में लिखी हुई है। इसका टारगेट ये होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ करंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो अभी क्या होगा, अभी आप देखो पूरी दुनिया में जंगल काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी परवाह किसी को नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे हैं, उनका फोकस है कि मैं डेवलपमेंट पर ध्यान दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की बातों से थोड़ा दूर जाना,
लेकिन सस्टेनेबल तरीके से हम डेवलपमेंट कैसे कर सके ताकि जो आने वाली जनरेशन हैं उनको भी प्रॉपर डेवलप होने का पूरा मौका मिल सके, इसका ध्यान रख के आगे बढ़ना ही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसके बाद एजेंडा 21 अपने आप में ये भी क्या है, नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, जिसके अंदर यूएन के जितने भी देश हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात करते हैं। इसके अलावा अगर और इसमें देखें तो ये अपने आप में एक तरीके से प्रोडक्ट है किसका, अर्थ समिट जो हुई थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रियो डी जेनेरो के अंदर एक यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उसी का ये बाय प्रोडक्ट हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बैकग्राउंड के अंदर वहां पर हो चुकी थी 1992 में, और बाद में फिर वर्ल्ड लीडर्स इसको फॉर्मली एक तरीके से 2015 के आसपास निकल कर आया था। कब से ये प्रभावी हुआ, तो इट केम इनटू फोर्स इन 1 जनवरी 2016, तो 2016 में ये लागू हुआ। इसमें टोटल कितने गोल्स थे, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, प्लस टोटल इसमें 169 टारगेट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये 2030 तक हमको अचीव करने का टारगेट रखा गया है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी चीजें पॉसिबल होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं, इनको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी 2025 तो आ गया है, 5 सालों में आप क्या क्या कर लोगे, अभी हम देखेंगे एक एक करके सारे के सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं या फिर गोल्स हैं वो क्या क्या है। तो ये प्रॉपर पूरी लिस्ट आपको दी हुई है 17 के 17 की, तो मैं एक एक करके एक स्लाइड आपको आगे बढ़ाता जाता हूं और इनके बारे में इनके नाम बताते जाता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पहला गोल है पॉवर्टी का, नो पॉवर्टी, यानी पूरी दुनिया में गरीबी ना हो। गरीबी नहीं होगी तो कई सारे फायदे होंगे, भूखमरी नहीं होगी तो आपस में क्या है, लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो हंगर हो जाएगा। अगर जीरो पॉवर्टी है तो क्या है, जीरो हंगर है। तो पहला पॉवर्टी, दूसरा हंगर, तीसरा है अच्छी हेल्थ और वेलबींग, है ना। तो अगर आप अच्छा खाओगे, पॉवर्टी नहीं है तो क्या हुआ, आपकी भूख नहीं है, भूख नहीं है मतलब आप अच्छे से खा पी रहे हो। फिर क्या है, आपकी हेल्थ और वेलबींग अच्छे है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग तीसरा। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपकी सब कुछ चीजें ठीक चल रही है तो फिर आप एजुकेशन पर फोकस करोगे। एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप बराबरी की बात करोगे, लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करोगे, तो जेंडर इक्वलिटी वहां से निकल कर आ जाता है, 5वां एसडीजी। फिर छठा क्या है, अब आपका फोकस है कि साफ पानी मिले, क्लीन वाटर मिले और साथ में आपको सैनिटेशन मिले। इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, कमेंट में आप मुझे लिखकर बताइएगा। उसके बाद 7th आपका जो गोल है, एक सेकंड, 7th जो गोल है वो है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आजकल आप देखते हो सरकारें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट खासकर, हमारा 500 गीगावाट अचीव करने का टारगेट है, यानी कि जो आपकी क्लीन एनर्जीज है वो हमें अचीव करना है। तो हर देश अभी क्या कर रहा है, अफोर्डेबल प्लस क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है, यानी कि ऐसी एनर्जीज जहां पर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करके नेचुरल तरीके से कैसे एनर्जी कंजम्पशन की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी को काम मिले और हमारे देश या फिर किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार ऊपर जाती रहे, ऐसा फोकस करना, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस हो। अभी आप देखो INSTC यानी कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है या फिर IMEC कॉरिडोर हो, अलग अलग कॉरिडोर्स को बनाने की बात की जा रही है, आपस में देशों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अभी आपने ट्राइलेटरल हाईवे का नाम सुना होगा, इंडिया और थाईलैंड और म्यांमार के बीच में बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी दुनिया को आपस में कनेक्टेड कर दो और इंडस्ट्री और इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा दो। लगातार इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, अलग अलग साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उसके बाद अगला है इनइक्वालिटीज जो भी है बहुत ज्यादा कम हो, यानी कि आपस में जो असमानताएं होती है उनको कम से कम कैसे किया जा सके, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट होता है। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अगर आपने देखा हो तो आजकल बाढ़ आ जाती है तो कोई भी शहर, हमारे इंडिया में खासकर ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी वगैरह पूरा जो शहर है वही क्या बन जाता है, तालाब बन जाता है। तो कैसे हम सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप कर सकते हैं, उनके क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर कमेंट में, अगर आप कोई आर्किटेक्चर वगैरह हो तो आप बता सकते हैं, सरकार को आपसे भी सजेशन मिल सकता है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जो भी आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो और साथ में जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो कैसा हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा ना हो कि आप जो चीज बना रहे हो, जो बना के खा रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो, या फिर आपके जो कार्बन फुटप्रिंट है बहुत ज्यादा वहां पर निकल के आ रहे हो, या फिर उससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो। तो ऐसी कोशिश आपको, मतलब आपको ऐसी कोशिश करना है कि आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़े, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 13th है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि क्लाइमेट चेंज लगातार जो हो रहा है उसकी तरफ गंभीरता से ध्यान देना और उसको सही करने के लिए लगातार कोशिशें करना, ये भी एसडीजी का पार्ट है। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, तो ऐसा नहीं कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या फिर हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, सबसे ज्यादा पावरफुल हम ही है, तो सिर्फ हम हमारे बारे में सोचें। ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे जितने भी आपके
समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कोरल, जो कोरल रीफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो उनको भी बचाने पर हमें ध्यान देना है, ना कि सिर्फ हमारे ऊपर। तो इस तरीके की बातें भी यहाँ पर एसडीजी के अंदर की गई है। लाइफ एंड लैंड, यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और जमीन के ऊपर जितने भी अलग आपके जानवर वगैरह होते हैं, जैसे हमारे देश में तो कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, सेव टाइगर या फिर एलिफेंट बचाओ, इस तरीके के अलग अलग स्कीम्स आपने देखी होगी। कहीं हाथियों को बचाने की बात होती है, फिर अलग अलग जानवरों को बचाने की वहां पर बात होती है। तो जो लैंड के ऊपर लाइफ है, अलग अलग आपके जो जीव जंतु है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो लगातार विश्व में शांति हो, अलग अलग देशों के बीच में आप युद्ध देखते होंगे, इससे विश्व को बचाना है और शांति की तरफ आगे बढ़ना है। प्लस सभी को न्याय मिले, इस बात पर फोकस करना है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये 16 नंबर का आपका एसडीजी है। उसके बाद अगला है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो अलग अलग जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी देशों को साथ मिलकर आना पड़ेगा और एक दूसरे से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी के सभी क्या हो गए, ये सारे के सारे गोल्स अचीव हो पाएंगे। तो ये थे आपके 17 एसडीजीज। इनकी एक ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन मैं ट्रिक आपको नहीं बताना चाहता। अगर किसी को इसकी ट्रिक पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बार बार इनको देखो, तभी ये आपको याद होगा, क्योंकि ट्रिक के भरोसे अगर हम रहे तो एग्जाम में हो सकता है इनके बारे में हम भूल जाएं, फिर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए। तो आप कोशिश करिएगा, अगर किसी के पास ट्रिक हो तो उसको शेयर कर दो, अगर नहीं है तो फिर इन्हीं को याद करो। मेरे पास तो है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। अगर आप कमेंट में लिखकर भेजोगे इसकी क्या ट्रिक है, तो मैं आपको कमेंट में लिखकर उसका जवाब दे दूंगा कि अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, वेयर इज एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एरो इंडिया 2025 कहां पर हुई थी, श्रीनगर में, मुंबई में, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको यहां पर बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी और डिस्कशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा मेहनत होती है, आपके लिए स्लाइड्स बनानी पड़ती है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, कई बार रिकॉर्ड नहीं होता, चीजें वापस उसको री रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए कम से कम एक लाइक और कुछ शेयर्स आपकी तरफ से बनने चाहिए। और आपका जो हमारा एफर्ट है वो आपको काम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको कमेंट में हमें बताना जरूर होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।